कर साहब बनेगा, खानदान का नाम करेगा, ब्याह करेगा, वंश चलेगा, नाम चंद पे रंग चढ़ेगा, बुढ़ापे का होगा सहारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा। मामचंद की लुगाई जाने क्या लिखवा कर लाई, भाग से उसके लल्ला होवे पर कहीं अगर जो लल्ली आई। अरे शुभ शुभ बोलो भाई, मैं तो कहता हूँ लल्ला ही होगा, न जाने कहां से आ गया शकुनी। ए मरती, बहू की नजर तार दे। अरे भाई तुम गाओ यार, चुप क्यों हो गए? मामचंद के होगा लल्ला, आंगन में खेलेगा बल्ला, पढ़ लिख कर साहब बनेगा, खानदान का नाम करेगा, ब्याह करेगा, वंश चलेगा, मामचंद पे रंग चढ़ेगा, बुढ़ापे का होगा सहारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा। लल्ला होगा तो मिठाई बटेगी, कढ़ाइयाँ चढ़ेंगी और खुशियां मनाई जाएंगी। और लड़की हुई तो अपशगुन। अरे अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो लड़के आएंगे कहां से, और अपने लल्ला का ब्याह करोगे किससे? न जाने कब समझेंगे ये मूर्ख लोग। अरे बेटा, वो जो कह रहा था कहीं सच हो गया तो? मुझे तो डर लगने लगा है, धोख की मारी कहीं लड़की ना जन्म दे। क्या होगा इस वंश का? बुढ़ापे में कोई पानी पूछने वाला ना होगा। मैं तो कहता हूँ मरे को आग देने क्या कोई बाहर से आएगा? अरे ऐसा कुछ ना होगा बापू, तुम चिंता ना करो। अरे कैसे न करे चिंता, कैसे न करे, माँ बाप है तेरे। अरे लड़का होगा तो 4 पैसे कमा कर ही देगा, और लड़की का क्या है? पेट में यहाँ का ठूसेगी, ब्याह में तेरी जेब खाली करके दूसरों का घर भरेगी। सुन बेटा, दिसंबर की अम्मा कह रही थी चाहो तो डॉक्टर पेट में मशीन लगाकर बता देगा लड़का है या लड़की। देख बेटा, तू भी शहर जाके पता करा, देख चिंता हटेगी लल्ला। और अगर लड़की का शक हुआ तो सफाई करा देंगे। दिसंबर के 3 बार लड़कियां निकली, तीनों बार सफाई करा दी, और अब के फिर गया है। चाहे तो उसी से बात कर लियो, समझा? चलो जी। सुनते नहीं। देख रहे हैं आप, जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है औरत के लिए जिंदगी की लड़ाई। जन्म देने वाली स्त्री का जीवन खुद ही इतने संकट में, यकीन नहीं होता। वो अम्मा कह रही थी। हाँ हाँ मालूम है क्या कह रही थी अम्मा। तो क्या गलत कह रही थी? अरे लड़की होगी तो क्या मार दोगे अपने बच्चे को? अरे तो मारना कैसा, वो कोई जिंदा बच्चा है जो हम उसकी हत्या कर देंगे। मांस का टुकड़ा है, सफाई करा के हटा देंगे। मांस का टुकड़ा? वो हमारा अंश है, हमारी संतान है। मैं उसे महसूस करती हूँ, उससे बातें करती हूँ, वो हिस्सा है मेरा। और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सोचा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अरे अगर लड़की होगी तो कहां से आएगा शादी का खर्च, दहेज का पैसा? देखो समझदारी से काम लो, तुम मेरी पत्नी हो। पर अब मैं किसी की होने वाली माँ भी तो हूँ, और एक माँ कैसे अपने बच्चे को? तो ठीक है, अगर लड़की होगी तो तुम ही उसे पालोगी और तुम ही उसका ब्याह करोगी। और हाँ, दहेज का पैसा भी अपने बाप के ही घर से उठा लाना। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए, जाने कैसी बहू ले आए। हाँ? अरे मैंने क्या बुरा कहा था? लड़का होगा तो इन्हीं का फायदा होगा, 4 पैसे कमा कर ही देगा। पर कहूं किससे, जब अपने ही घर की बहू परिवार का नाश करने पर तुली हुई है। माँ बाबूजी देखिए, लड़का हो या लड़की, मैं सफाई नहीं करवाऊंगी। अम्मा जरा सोचो, अगर मेरे पिता ने भी ऐसा ही किया होता तो अब हमें लल्ला का ब्याह किससे करती? और अगर आपके पिता ने भी ऐसा ही किया होता तो? करमजली जबान चलाती है, कान खोल के सुन ले। कल सुबह हम डॉक्टर पे जाके जांच कराएंगे, और अगर जांच में लड़की निकली तो वही होगा जो अम्मा
रोटी चाहते हैं, बस। इस स्त्री के पेट में पल रही संतान अगर लड़की हुई तो उसे मार दिया जाए। वो आकाश में उड़ने वाली चिड़िया होती तो जी सकती थी, पानी में तैरने वाली मछली होती तो जी सकती थी, अरे वो जंगल में दौड़ने वाली हिरनी होती तो भी जी सकती थी, मगर वह रे इंसान जानवरों जितना भी नहीं रहा ईमान। वो मामचल, तुम्हारी स्त्री के पेट में पल रही संतान अगर लड़की हुई तो क्या मार डालोगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि डॉक्टर बिल्कुल सही बताएगा? अरे डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा भाई, वो तो भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप? यहां पर सभी भगवान है। एक भगवान तो तुम हो जो अपनी स्त्री के पेट में पल रहे बच्चे के जीने और मरने का फैसला कर रहे हो। हाँ, एक और हैं जिन्हें इस धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है। आइए मिलवाता हूं उनसे। भजनलाल कहाँ चला गया यार? है? भाई 15 दिन हो गए, 15 दिन से गोल है साला, तो कोई खोज ना खबर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार बेटा, कहाँ से आ रहे हो? आपको बताया था बहन की शादी में जा रहा हूँ। बहन की शादी में? हाँ। अबे तू झूठ ना बोला कर। 1600 में कहा यार वो? कौन से 1600? तेरे दिमाग की धर्म, तेरी तो अबे वही 1600 जो हमने उस औरत के पेट में लड़की बताकर लड़के की सफाई करा दी थी। कहाँ है वो? अच्छा वो, हाँ, उसमें से 800 मैंने आपकी जेब में डाल तो दिए थे उस दिन, और बाकी के 800 के गंगा जी में डाल दिए। बकवास कर रहा है। अरे आपको याद तो रहता है नहीं, दिमाग वो मत क्या करो आप। मैंने धर्मात खोल रखा है। आप छोड़ो, मर ही जाएगा लगता है डॉक्टर साहब आपका, देख लो उसे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई विशंबर, फिर आ गए तुम? चलो दिखाओ पेट। जी पेट और मैं? अबे डॉक्टर कौन है यार? जी वो तो आप हैं। फिर चलो दिखाओ पेट। लेकिन हाँ, इस बार बढ़ गए हैं रेट। बढ़ गए हैं रेट? हाँ भाई, लग गया है वैट। वैसे भी सरकार कहती है पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है। अबे बाहर बोर्ड नहीं देखा? पकड़े जाने पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 से 5 वर्ष की जेल हो सकती है। अबे चुप, यहाँ वहाँ कहीं भी मुंह खोल देता है। बस सबको बता गया क्या? चला दे। अरे भाई विशंबर तुम, चलो भाई दिखाओ पेट। ठीक, बच्चा तो बीवी के पेट में है ना? अच्छा, बीवी के पेट में है, साथ लाया है? जी हुजूर, बाहर बेहोश पड़ी है, 3 बार बच्चे की सफाई करा के कमजोर हो गई है, और अगर इस बार भी लड़की निकली तो वो मर जाएगी हुजूर, तो वो मर जाएगी। मैं मर जाएगी तो तर जाएगी, और रही जहां तक लड़की की बात, तो तय है कि लड़की ही है पेट में। हुजूर आपने उसका पेट देखा कहाँ? अबे तेरा तो देख लिया ना। अबे हमारे डॉक्टर साहब तो आदमी का पेट देखकर बता देते हैं कि उसकी औरत के पेट में लड़की है, समझे? हुजूर एक बार मशीन से देख लेते तो। हाँ हाँ यार, मशीन से भी देख लेंगे, लेकिन है लड़की, सफाई करवानी होगी। हैं? हाँ, हम मशीन तो वही बताएगी जो हम चाहेंगे, और हम वही चाहेंगे जिससे पैसा आएगा। और पैसा कब आएगा? जब तू अपनी बीवी के पेट में पल रहे बच्चे की सफाई करवाएगा। और तू सफाई कब करवाएगा? अबे जब हम बताएंगे कि लड़की है पेट में। अच्छा, पहली बार क्या बताया था? लड़की है हुजूर। और दूसरी बार क्या बताया था? लड़की है। और तीसरी बार क्या बताया था? लड़की है। अबे तो अब की क्या बताएंगे? लड़की। पर हुजूर एक बार मशीन से देख लेते तो। अरे भजनलाल, इसकी बीवी को होश मिलाकर जांच कर दे यार। लेकिन डॉक्टर साहब मशीन तो खराब है ना। अबे मूर्ख, मत कर लक्ष्मी का अपमान। अबे दिखा दे वही रिपोर्ट जो पहले दिखाई थी। और देख भाई विशंबर, रिपोर्ट में लड़की निकलेगी, मैंने कह दिया है। अबे तू पैसे तो लाया ना यार, उधार नहीं चलने वाला। हमने क्या कहा था? फिर लड़की है। भाई बताओ,
कर दें सफाई? लेकिन हुजूर, जी हुजूर। चलो भाई फजल्ला, सामान तैयार है ना? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तीनों के तीनों बार लड़कियां। पर हे भगवान, इस बार मेरी बिछिया को बचा लेना भगवान, इस बार मेरी बिछिया को बचा लेना। भाई विशंबर, तुम्हारी बीवी इस दुनिया में नहीं रही भाई। नहीं नहीं, बिछिया बिछिया बिछिया। भगवान इसकी आत्मा को शांति और तुम्हें अकल। अगर तुम्हारी किस्मत से तुम्हारी बीवी बच भी गई तो सफाई के दौरान बच्चेदानी में जहर फैलने का खतरा होता है। अरे अभी तो बेटे के बाप ना बनने की चिंता है, फिर तो सारी उम्र बाप ना बनने का दुख उठाना पड़ेगा। पर यार, लड़की का बोझ। अरे बोझ कैसा भाई? आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं? घर भी चलाती है, ऑफिस भी जाती है, वो जहाज चलाती है, वो नाव चलाती है, वो चांद पे जाती है, सीमा पे लड़ती है, पैसा भी कमाती है, बच्चों को पढ़ाती है। वो क्या नहीं करती है? वो सब कुछ करती है, वो सब कुछ करती है, वो सब कर सकती है, वो सब कर सकती है, वो सब कर सकती है। पर यार, मरने के बाद बेटा चिता को आग दे तो ही मुक्ति मिलती है। अरे कैसी मुक्ति भाई? एक हत्या के बाद अगर तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी चिता को आग दे तो क्या मुक्ति मिल पाएगी? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। नहीं मिल पाएगी, मुझे मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। यार, तुमने मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया है। अब मैं कोई जांच वांच नहीं करवाऊंगा। मेरे होने वाली संतान चाहे लड़का हो या लड़की, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। दोनों को जीने का बराबर हक है, बराबर हक है। ईश्वर जिसको जन्म दे रहा उसको अगर मिटाओगे, जाकर उसके घर ईश्वर को क्या चेहरा दिखलाओगे, क्या चेहरा दिखलाओगे, क्या चेहरा दिखलाओगे। ना होगी माँ की ममता और प्यार बहन का ना होगा, चूल्हे चौके रोएंगे, सुख पत्नी का ना पाओगे, सुख पत्नी का ना पाओगे, सुख पत्नी का ना पाओगे।